हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, जो हम मैथ्स में अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या रहेगा, एक दिन तो हम अर्थमेटिक का टॉपिक लेंगे और एक दिन लेंगे एडवांस मैथ्स का। एडवांस मैथ्स में जो हम पढ़ेंगे स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ऐसे हम सीरीज रखेंगे। दोनों के दोनों आपको पता है मैथ्स के आपके दो पार्ट हैं, तो दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे। एक दिन अर्थमेटिक का टॉपिक रखेंगे, एक दिन एडवांस मैथ्स का। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास होगी, परसेंटेज आपने पढ़ लिया था, उसके मैंने बता दिए थे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का जो टॉपिक रहेगा प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। इसका बेसिक क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें चार ही चीज होती है। एक क्या होगा, सीपी होगा, जल्दी से मैं बता देता हूं। एक क्या होगा आपका एसपी होगा, एक क्या होगा पी होगा, एक क्या होगा एल होगा। सीपी जो होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी जो होता है वो आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। कोई भी चीज खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होगा, बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस होगा। अगर आप कोई भी चीज बेचोगे या खरीदोगे तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब हम कोई सामान ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, मतलब जब हम एसपी में से क्या माइनस कर देते हैं, सीपी। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होगा, जब हम सीपी में से क्या माइनस कर देते हैं, एसपी। मान लो मैं कह दूं कि कोई भी चीज आपने 1200 रुपए की खरीदी है और आप उसको बेच रहे हो कितने में, 1500 में। 1200 में खरीदी है, 1500 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट होगा, 300 का। कितने का प्रॉफिट होगा, 300 का। ठीक है, आपको पूरे प्रॉफिट लॉस में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या, कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, ये कभी भी एसपी के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता। आगे आपकी दो टर्म और भी आ जाएंगी इसमें। एक क्या होगा आपका एमपी आ जाएगा और एक क्या होगा, डिस्काउंट होगा। एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, कोई भी शर्ट लेते हो, पैंट लेते हो, या किसी भी चीज की अगर आप शॉपिंग करते हो, हाँ +1 और +2 के भी टॉपिक करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करवाएंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, और डी क्या होता है, डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट दिया जाता है, मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। कोई भी आप शर्ट लेने जाते हो, आपने कभी भी उनके ऊपर सीपी या एसपी लिखा नहीं देखा होगा, हमेशा क्या लिखा होता है, एमआरपी। एमआरपी होता है, तो एमआरपी क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 घंटे बाद इसका नंबर आएगा। तो अभी सबसे पहले आपको यह पता है कि हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसके ऊपर होगा, आपका किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर। ये कभी भी आपका सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो। आपको बकायदा दिया मिलेगा कि जो भी शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो अपना प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करता है, एसपी के ऊपर। जब तक आपको ये नहीं करना है, हमेशा किस पे होगा, सीपी पे। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 1200 में खरीदता है, 1500 में बेचता है, कितने का प्रॉफिट होगा। आपको से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, अब आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो ये किसके ऊपर होगा, सीपी पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, जैसे हमने अभी अभी किया था कि सीपी है मान लो 1200 आपका, एसपी है आपका 1500। 1200 में खरीदी है, 1500 में बेच दी, आपको पता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का। आपसे अगर पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट, तो आपको पता है 300 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे होगा, सीपी पे। सीपी कितना है, 1200, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा, 75/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितने का आएगा, 25% का। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, लॉस निकालोगे। ठीक है, जैसे एक और मैं कहूं कि आप सीपी है आपका 2400 रुपए और आपका एसपी है 1800 रुपए। मैं आपको कहूं कि कितने का लॉस होगा, कितने का लॉस होगा या कितने परसेंट का लॉस। तो आपने देखा 2400 में खरीद रहे हैं, 1800 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस होगा, 600 का। किस पे होगा, 600 रुपए का लॉस किस पे होगा, सीपी पे। सीपी कितना है,
2400 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100, तो 6 से किस पे होगा 4 पे, 4 से किस पे 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है प्रॉफिट। अब नेक्स्ट जो टाइप आएगी, नेक्स्ट जैसे मैं कहूं कि कोई भी दुकानदार है उसका सीपी है मान लो 1800 रुपए, और ये कह रहे हैं कि वो उस वस्तु को 20% लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा। खरीदी है 1800 में, 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो कितने में बेचेगा। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला ये रहता है, सीपी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका एसपी इंटू में 100 डिवाइड बाई सीपी है ना, एसपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा परसेंटेज, और आपका एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई क्या होता है 100। ये आपके बेसिक फॉर्मूले। सीपी निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, एसपी निकालने का फॉर्मूला आपका ये होगा, लेकिन आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। आपको करना कैसे, देखो कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं कहूँ एक पेन खरीद के लेके आया मैं 5 का, एक गाड़ी खरीद के लेके आया मैं 20 लाख की, तो दोनों की कीमत अपने आप में 100% है। अगर मान लो मैंने गाड़ी को 15 लाख में बेच दिया तो मेरे को लॉस होगा 5 का। ये तो है नहीं कि पेन की कीमत को उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं बेचते हैं उसकी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% होती है तो मैं हमेशा मान लूंगा कि मेरा सीपी हमेशा कितना रहेगा 100% रहेगा। अब ये बताओ 100 रुपए में मैं कोई चीज खरीदता हूं और मैं उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता हूं, 100 का 20% 20 होगा, तो मैं उसको बेचूंगा कितने में 120 में। ध्यान से देखना, खरीदी है मैंने 100 में, बेच रहा हूं मैं 120 में। तो आप ये बताओ खरीदी है 100 में, बेच रहा हूं 120 में, आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दे रखी है 1800 सीपी की, मतलब आपको 100 यूनिट की वैल्यू पता है 1800 है, एक की वैल्यू क्या होगी और 120 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 2160 आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चनों को ऐसे करना है, फॉर्मूला का यूज करना ही नहीं है। यहीं पे अगर मान लो ये कह देता कि उसका एसपी दे रहे और सीपी पूछ ले, तो एसपी देता तो किसके इक्वल रखते 120 के इक्वल। सीपी निकालना होता हम कितने यूनिट की वैल्यू निकालते 100 यूनिट की वैल्यू। जैसे मैं कहूं कि क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है कि सीपी कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, और जो एसपी है वो है आपका मान लो 5000 रुपये। बताओ तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, जल्दी से आंसर दो भाई। सीपी आपको बताना है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, एसपी आपका 5000। हाँ क्लास अभी स्टार्ट हुई है भाई। संगीता, दीपक 2160 बिल्कुल ठीक आंसर है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राकेश कुमार, मीत सैनी गुड मॉर्निंग। आपको सीपी बताना है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, एसपी कितना है 5000। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या मानोगे, सीपी मान लो। सीपी मैं कह दूं कि मेरा 100 यूनिट है, सीपी कितने यूनिट है 100 यूनिट। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो 100 रुपए के सामान पे 25 रुपए का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा 125 में। तो एसपी कितना हो गया 125। ये दो चीज आ गई आपके पास। अब ये देखो क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू है या एसपी की, एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी है 5000, एसपी है कितना 125। 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000, एक की वैल्यू क्या होगी 125। सीपी की वैल्यू बतानी है गुणा में 100। याद रखना जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी उससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 125 से किस पे कटेगा 40 पे, 125 दूनी 250, 250 का डबल कितना होगा 500, तो 4 पे कटेगा 1 0, ये 40 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 4000। 4000 बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरी गुड भाई लोकेश, रविंदर, दीपक। दीपक का आंसर गलत है, रविंदर, मनदीप बेनीवाल बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे समझ में कैसे करना है। हमने देखा हमारा सीपीएस 100, एसपी कितना हो गया 125। अगर यहाँ पे 25% का लॉस होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। एक क्वेश्चन लॉस पे भी देख लो, फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं। अगर मैं कह दूं आपका सीपी आपको बताना है, लॉस हो रहा है आपको 10% का, और एसपी है आपका 1440,
बताओ, एसपी आपका 1440, सीपी आपको बताना है लॉस हो रहा है 10% का, एसपी है 1440। तो देखो सबसे पहले सीपी मान लो कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना मानोगे 100, 10 का हानि हो रहा है, 100 रुपए का सामान आपने खरीदा, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचोगे 90 में। तो आपने सीपी को सबसे पहले कंसीडर किया कितना है 100, एसपी कितना होगा 90, क्यों, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस करेंगे। अब सीपी 100 है, एसपी 90 है, अब 90 की वैल्यू कितनी है, 90 की वैल्यू, 90 की वैल्यू है 1440, 1 की वैल्यू होगी 1440 डिवाइड बाई 90 और हमें 100 की वैल्यू बतानी है, 9 से किस पे 16 पे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करने को आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 10% इक्वल किसके होता है 1/10 के, कैसे होगा परसेंटेज में मैं बता चुका हूं आपको कैसे होता है, 10% है, परसेंटेज की वैल्यू होती है आपकी 1/100, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो देख लो। अगर मैं परसेंटेज की वैल्यू इसकी जगह पे पुट करूंगा तो 10% इक्वल किसके होगा 1/100, मतलब क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो ये बताओ 1/10 की वैल्यू होती है। अब जो डिनोमिनेटर होता है वो मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका सीपी, 10 रुपए की क्या है कोई सामान है, 1 रुपए का मेरे को उस पे लॉस हो रहा है, 10 रुपए के सामान पे 1 का लॉस हो रहा है, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा 9 में, और 9 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू क्या होगी 1440 बटे में 9, और हमें बेचनी खरीदी कितने में थी 10 में, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 9 से किस पे कटेगा 16 पे, आंसर कितना आएगा 1600, आंसर कितना आएगा 1600। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेम पिछले क्वेश्चन को, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, खरीदी कितने में 4 में, प्रॉफिट हो रहा है तो 4 रुपए पर मैं 1 का लाभ कमाना चाह रहा हूं, 4 में मैंने कोई सामान खरीदा, मैं 1 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं, तो कितने में बेचूंगा 5 में, खरीद कितने बेच कितने में रहा हूं 5000 में। तो ये बताओ बेचने की, देखो 4 में खरीदा है, 1 का लाभ कमा के 5 में मैं बेच रहा हूं, और यहां पे भी कितने में बेच रहा हूं 5 में, 5000 में, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो भाई जिन बच्चों ने परसेंटेज की वैल्यू नहीं लिखी है वो एक बार ये चार्ट है, इसको चाहे नोट करना चाहो तो कर लो, नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसकी फोटो ले लो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू है जो आपके काम आएंगी, किसकी वैल्यू कितनी होती है 16 2/3 1/6 के इक्वल होता है, 14 2/7 1/7 के इक्वल होता है, 80% 4/5 के, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह फोटो ले लेना। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, बताइए, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, एक वस्तु का यदि विक्रय मूल्य 4500 रुपए है, क्रय मूल्य 5400 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा बताइए। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 4500 रुपए है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 5400 रुपए, तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। एसपी 4500 है, सीपी 5400 है, खरीद कितने में रहा है। नॉर्मल चीजों को सोचो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ। देखो सबसे पहले आपने ये पढ़ तो लिया, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया, आपको पता है खरीद कितने में रहा है 5400 में, बेच कितने में रहा है 4500 में। अब 5400 में खरीद के 4500 में बेचेगा तो क्या होगा लॉस होगा, कितने का होगा, जो भी इनका डिफरेंस होगा वो, हाँ या ना, कितने का लॉस होगा 900 रुपए का लॉस होगा। किस पे होगा, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है सीपी, सीपी कितना है 5400, और गुणा में क्या कर देंगे 100, गुणा में क्या कर देंगे 100, 00 से 00, 9 से किस पे कटेगा 6 पे, 2 से 3 पे, 2 से 50 पे, 50/3 की वैल्यू क्या होती है 16 से ही 2/3%। आ गया समझ में, तो क्या होगी 16 से ही 2/3%। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा तो वैसे फोटो ले लेना, बाद में टेंशन मत लो भाई, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान दो,
पता लग गया होगा। 5400 में खरीद रहा है, बेच रहा है 4500 में। 5400 की खरीद के 4500 में बेचेगा, 900 रुपए का लॉस होगा। किस पे होगा? 5400 पे गुणा में 100। तो आपका आंसर कितना आएगा? 16.2/3% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बताओ। ये भाई जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी को बता दूं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपके वो क्लास खत्म होगी तो ये पीडीएफ आपको क्वेश्चनों की मिल जाएगी। आप जल्दी जल्दी सोल्व करो बस। बताइए क्या आंसर आएगा? ये एचएसएससी क्लर्क में आया हुआ है आपका। काजल ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा है तथा 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि उस स्कूटर को 5800 रुपए में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताइए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है भाई निशु। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आ रहा है आंसर कितना है? बी 5 से ही 5/11। देखो जैसे अगर मैं कहूं कि आपने कोई मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए में, 500 रुपए उसके कवर पे लगा दिए, 500 रुपए उसको मंगवाने के लिए लगा दिए, तो 10,000 का फोन कितने का बन गया? 11,000 का हो गया। तो वैसे ही जो भी वो कॉस्ट लगाता है वो टोटल उसका क्या बनेगा? सीपी। खरीदता है कितने में? 4700 में। 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। 4700 और 800 कितना हो गया? 5500। 5500 रुपए का सामान बेच कितने में रहे? 5800 में। कितने का प्रॉफिट होगा? 300 का। किस पे होगा? 5500 पे। गुणा में क्या करेंगे? 100। 00 से 00, 5 से किस पे? 11 पे। 5 से किस पे? 20 पे। 20 दिया 60 बटे में 11% जो होगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मत सोचो कि पेपर में मुश्किल क्वेश्चन ही आते हैं, पेपर में आसान क्वेश्चन भी आएंगे। तो 300 बटे 5500 आपका आंसर कितना आएगा? 60 बटे 11% इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक वस्तु को 2070 रुपए में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा? बताओ जल्दी से। एक वस्तु को 2070 रुपए में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की। देखो एक वस्तु को 2070 रुपए में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो प्लस होगा 100 में, और हानि होती तो क्या कर देंगे? माइनस। प्रॉफिट हो रहा है 15 का, मतलब यूनिट हो गई 115, हाँ या ना? बाद में 125, तो यूनिट कितनी हो गई? 25% की 125। पहले ये बेच रहा था, अब ये बेचने ही कह रहा है। दोनों का रेशियो बना लो। 5 से किस पे कटेगा? 23 पे। 5 से किस पे कटेगा? 25 पे, हाँ या ना? अब ये बताओ 23 की वैल्यू पहले वो बेच कितने में रहे? 2070 में। लेकिन यहां पे कितने में बेच रहे? 23 में। 23 की वैल्यू कितनी है? 2070। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 23 निम्मे 207 होता है। एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 90 के। एक यूनिट की वैल्यू 90 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25 निम्मे कितना होता है? 225। तो कितनी होगी? 2250। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2250 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर होगा भाई। मनदीप बेनीवाल गलत आंसर, 3450 आंसर नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा? 2250। देखो 15% लाभ कमा रहा है तो 115 में, 25% लाभ कमाने कह रहा है तो 125 में। 5 से कटेगा 23 पे, 5 से 25 पे।
पहले ये बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है 125 में। रेशियो बनाएंगे, पहले बेच रहा था 23 में, अब बेच रहा है कितने में, 25 में। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2070। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90। एक की वैल्यू अगर 90 होगी तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 2250। 25 की वैल्यू कितनी होगी, 2250। या फिर इस टाइप की क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, बेचने की कह रहे 2070 में, जो भी चीज पहले हो चुकी है पास्ट में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी चीज पास्ट में हो चुकी है वो हमेशा नीचे लिख दो। जैसे वो बेच रहे 2070 में, पहले कितने में बेचने कह रहा था, पहले कितने बेचने कह रहा था, 15% लाभ पे। प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे लिख दो 115, बाद में जो भी चाहेगा उससे गुणा कर दो 125। 23 पंजे 115, 23 निम्मे 207, 5 से कटेगा किस पे, 25 पे, 25 निम्मे कितना होगा 225, तो कितना आ जाएगा 2250। 2250 क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बच्चे को अगर डाउट आए ना तो ये मत सोचना कि सर फास्ट करवा रहे हैं तो डाउट बिना पूछो, डाउट वहीं पे पूछ लेना भाई। ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार 2017 या 18 में आया था। एसएससी एमटीएस 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन, कंफर्म नहीं है 17 में आया था या 18 में। बताओ, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 1600 रुपए, लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, और इसका ऑप्शन जो होगा, एक को ये करेक्ट कर लेना, एक ऑप्शन इसका 9600, 9600। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। गुड मॉर्निंग भाई दीपक कुमार। हो गया, कितना आएगा, बी डी 8000। देखो लाभ 20% का हो रहा है, सबसे पहले ये वैल्यू देखो, लाभ 20% का हो रहा है, तो 20% का अगर लाभ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसने खरीदी है सिप्पी, अगर उसने 100 रुपए में खरीदी है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो उसने वो कितने में बेची, 120 में बेची होगी, हाँ या ना। अगर उसने 100 में खरीदी है तो बेची कितने में होगी, 120 में। रेशियो बनाना चाहो तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के कितना 12, मतलब उसने अगर 5 में खरीदी है तो कितने में बेची होगी, 6 में। अंतर कितने का है, एक का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का, लेकिन बता कितने का रखा है, 16। 1 यूनिट अगर 1600 के बराबर है तो 6 यूनिट किसके बराबर होंगी, 9600 की। 6 यूनिट किसके बराबर होंगी, 9600 के। अगर यहां पे सिप्पी पूछता तो आपका कितना आ जाता, 8000 आ जाता। सिप्पी पूछता तो कितना आ जाता, 8000 आ जाता। ठीक है, खरीदी 100 में होगी, बेची होगी 120 में। रेशियो बनाएंगे तो 5 से कितना होगा, 6। 5 में खरीद के 6 में बेचेगा तो अंतर होगा एक का, एक की वैल्यू 1600, 6 की वैल्यू 9600, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 8000। पता लग गया कैसे करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है तो अंतर भी 1 का होगा, हाँ या ना। खरीद रहे 5 में खरीदिए, 1 रुपए का लाभ, तो बेचेगा कितने में, 6 में। 1 की वैल्यू 1600 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 9600। सिप्पी पूछता तो 8000 आता, एसपी पूछता तो कितना आ जाता, 9600। तो राइट जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा, सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गलती मत कर देना। काफी बच्चों का 8000 आंसर आ रहा है, सुमित का, आरती का, रवि का, और काफी बच्चों का 9600 आ रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 9600 होगा। ठीक है, जो गलती करते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही पेपर में दिक्कत देती हैं। नेक्स्ट बताओ, एचएसएससी कंप्यूटर ऑपरेटर हेल्थ डिपार्टमेंट मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है भैया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बताओ आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक किताब पर वह कितना लाभ कमाएगा।
प्रत्येक किताब पे वह कितना लाभ कमाएगा? जल्दी से आंसर बताओ भाई। प्रत्येक किताब पे कितना लाभ कमाएगा? कितना? डी 20%। ठीक है, देखो 10 रुपए के हिसाब से 25 किताबें खरीदी हैं, 10 के हिसाब से 25 किताबें खरीदी हैं, तो किताब कितने की खरीदी? 250 की। 250 उसका क्या हो गया? सिप्पी हो गया। कितने की खरीदी है? 250 की। बेच कितने में दी? 300 में। बेच कितने में दी? 300 में। प्रत्येक किताब पे या सभी किताबों पे प्रॉफिट एक जैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, 250 में खरीदता है, 300 में बेचता है, कितने का प्रॉफिट? 50 का। किस पे होगा? सिप्पी पे होगा। ये ध्यान रखना, एसपी पे नहीं होगा। गुणा में क्या करेंगे? 100। 5 से 5 पे और 5 से किस पे कटेगा? 20 पे। तो आंसर कितना आएगा? 20% इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 50 का प्रॉफिट होगा, 250 पे होगा, गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक व्यक्ति 60 रुपए में, एक व्यक्ति 60 वस्तुएं 193 रुपए में खरीदता है और 193 रुपए में 50 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट का लॉस होगा? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोल्व कर लो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चनों के साथ। आज तो गुड़गांव में बारिश आ गई है सुबह सुबह। बताओ भी क्या आंसर आएगा? पढ़ लिया क्वेश्चन? कितना आएगा? 20%। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, यही क्या आएगा? 20%। देखो भाई कैसे करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइप है, ये समझ लेना इसका पूरा कंसेप्ट। इसे अगर एक साइड लिखो रुपए और एक साइड लिखो क्या? क्वांटिटी। पहले लिखो सीपी, उसके बाद क्या लिखेंगे? एसपी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 193 रुपए में 60 वस्तुएं खरीदता है और 193 रुपए में 50 वस्तुएं बेच देता है, तो आपसे पूछा गया है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितने परसेंट का होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और वो कितने परसेंट का होगा? 193 रुपए में 60 खरीदी, 193 में कितनी बेच दी? 50 बेच दी। तो ये बताओ, क्या जब तक क्वांटिटी इक्वल नहीं होती आप नहीं बता सकते प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? दोनों जगह पे पैसे सेम हैं, दोनों जगह पे पैसे सेम है, तो आप काट सकते हो। यहां पे भी मान लो एक है, यहां पे भी क्या मान लो? एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये तो कितना बन गया? 50, और ये कितना बन गया? 60। खरीदता कितने में? 50 में। बेचता कितने में? 60 में। कितने का प्रॉफिट? 10 का। किस पे? 50 पे, गुणा में 100। आपका आंसर कितना आएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। देखो इसकी जगह पे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखूं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति है वो 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है, ये उसकी सिप्पी है। और यहीं पे मैं कह दूं कि 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, वो 4 आर्टिकल को क्या करता है? बेचता है। यहां से समझना। ठीक है, अब 2 रुपए में कितनी खरीद रहा था? देखो 2 रुपए में 3 वस्तुएं वो खरीद रहा था, ये सिप्पी था उसका। और 4 रुपए में
5 रुपए में 4, 5 रुपए में 4 वस्तुएं वो क्या कर रहा था, बेच रहा था। आपसे पूछा है सीपी क्या, मैंने बताया एक साइड लिखेंगे रुपए, एक साइड क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। तो रुपए हैं, 2 रुपए में कितनी खरीदी है, 3, और 5 रुपए में कितनी बेच रहे हैं, 4। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। यहाँ पे 3 वस्तुएं, यहाँ पे 4 है। अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि यहाँ पे भी 3 हो, तो आपने देखा कि जितना सामान 2 रुपए में खरीदा था वो का वो सामान 5 में बेच दिया। तो जितना सामान 2 में खरीदा वही अगर 5 में बेच रहे तो प्रॉफिट होगा, ये पता लग गया। लेकिन अब है क्या, यहाँ पे 4 है, तो क्या अब आप बता सकते हो कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो किस हिसाब से होगा, नहीं बता सकते। तो देखो इससे पहले जैसे ही हमने क्वांटिटी सेम करी तो हमें पता लग गया प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो कितने % का होगा, हाँ या ना। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, क्वांटिटी को इक्वल कर लो। अब क्वांटिटी इक्वल करने के लिए मैं इसको ऊपर गुणा कर देता हूं 4 से, इसको किससे, 3 से। एक साइड मल्टीप्लाई होगी नहीं, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी। इधर 4 से की है तो इधर भी किससे होगी, 4 से। इधर 3 से हुई है तो इधर भी किससे होगी, 3 से। इतना न करके इस पूरे प्रोसेस में हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 गुणा में 2 कितना होगा, 8, 3 गुणा में 5 कितना होगा, 15। सीपी कितना आ गया, 8, एसपी कितना आ गया, 15। 8 में सामान खरीदा है, 15 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट होगा, 7 का। किस पे होगा, 15 पे, गुणा में कितना होगा, 100। 5 3 15, 5 से 20 पे, 20 7 140, बटे में कितना होगा, 3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमने इसमें किया है। अगर 193, आपको पता है 193 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही 60 को अगर हम 193 से करेंगे तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपने 193 को 193 से काट लिया। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि मैं इस 1 0 से ये 1 0 भी काट सकता हूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बनेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 6। खरीदी कितने में, 5 में, बेची कितने में, 6 में। 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, 5 पे, गुणा में कितना, 100। तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 20%। जब बड़ी वैल्यू होती है, आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही है, तो सेम चीज को आप काट सकते हो। रुपए है, रुपए के साथ रेशियो बना सकते हो, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के साथ काट के रेशियो बना सकता है। ये नहीं है कि हमें जरूरी है 193 की ही 50 से मल्टीप्लाई करें, या 193 की ही हम किससे मल्टीप्लाई करें, 60 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा। हाँ अच्छा, इसमें 8 पे प्रॉफिट होगा भी, ठीक कर रहे हो, 8 पे होगा प्रॉफिट सिप्पी पे। 7 बटे में कितना, 8, गुणा में कितना होगा, 100। तो 700 बटे में 8, ठीक है भाई, 700 बटे में 8% होगा, बिल्कुल ठीक है भाई, सीपी पे होगा। बताइए 12 पन्नों की खरीद 8 पन्नों की बिक्री के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कितना होगा, 50%, ठीक है। तो देखो 12 का सीपी बता रखे आपको क्वेश्चन में, ये तो आसानी है। 12 का सीपी बराबर है किसके, 8 का एसपी, ठीक है। का मतलब गुणा होता है, यहां पे भी गुणा होगा, सीपी है, इधर एसपी आ जाएगा, तो आपका कितना होगा, 8 बटे में कितना, 12। कट रहे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। खरीदी है 2 में, बेची है 3 में, कितने का प्रॉफिट, 1 का किस पे होगा, 2 पे, गुणा में कितना, 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50%। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। खरीदी है, देखो 12 का सीपीए बता रखा है, 12 पन्नों की खरीद कीमत 8 पन्नों की बिक्री कीमत के बराबर है। तो हमने कुछ नहीं किया, सेम लिखा है, 12 का सीपी बराबर है 8 का एसपी। का के लिए गुणा करेंगे, यहां पे भी गुणा होगा, 12 का सीपी और ये 8 का एसपी, ये इधर आके डिवाइड में होगा, सीपी होगा 8, एसपी होगा 12। 4 दूनी 8, 4 3 12। खरीदता है 2 में, बेचता है 3 में, 1 का प्रॉफिट होगा किस पे, 2 पे, गुणा में 100। आंसर कितना आएगा, 50 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बताओ भी जल्दी से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ उसका मैंने ठीक करवा दिया भाई, 8 ही आएगा, 15 नहीं आएगा, ठीक है। बताओ क्या आएगा, दिख रहे सभी को।
राम 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है, वह इस प्रकार मूल्य अंकित करता है केवल 700 वस्तुएं बेचने पर 40% का लाभ हो, जबकि 120 वस्तुएं क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो केवल 630 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फोर्टी 2%। और किसी का कोई आंसर? एक आंसर आ चुका है भाई 42%। 42% गलत है वैसे। हाँ, ऑप्शन बताऊं? ऑप्शन लिख लो, इसके ऑप्शन लिखना चाहते हो तो। ए ऑप्शन है इसका 37%, बी ऑप्शन है 42%, सी ऑप्शन है 47% और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये चार आंसर है, 37%, 42%, 47% एंड नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर है। 47 ठीक है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। 42 गलत है भाई, 47% इसका ठीक आंसर है। देखो ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं कि 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से वो वस्तुएं बनाता है, हमें चाहिए कोई भी रेट रखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने ये कंडीशन दे दी कि जैसे ही वो 600 वस्तुएं बेचता है तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। अब 40% का प्रॉफिट होता है तो उसने खरीदी तो 100% पे होंगी। 40% का प्रॉफिट होता है तो वैल्यू जो 600 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 140% होगी। तो हमें यहां पे पता है कि 140 की वैल्यू, 140 की वैल्यू कितनी है, 600। अब ये कह रहे हैं कि 120 वस्तुएं खराब हो गई तो वो बेच कितनी पाता है, 630 बेच पाता है। तो ये बताओ 600 की तो हमें पता है जब वो 600 वस्तुएं बेचता है तो 40% का लाभ होता है। अगर हमें इन 30 की वैल्यू पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। तो 140 की वैल्यू कितनी है, ये 600, 140 की वैल्यू 600 है, 14 की वैल्यू कितनी है 60, 30 की और वैल्यू निकालनी है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी 7, टोटल कितनी हो गई 147, टोटल आर्टिकल कितनी होगी 630, 630 की वैल्यू कितनी आ गई 147, तो प्रॉफिट कितना आएगा 47%। ठीक है, रेट ये कुछ भी रखे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दोबारा से ध्यान से देख लो कि हमें देखा कि 140% की वैल्यू कितनी है 600, क्योंकि जब वो 600 वस्तुएं बेचता है तो 40% का प्रॉफिट कमा रहा है। हमने जीरो से क्या कर दी, जीरो काट दी, मतलब 60 की वैल्यू कितनी रहेगी 14%। हमें 30 की निकालनी है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको काट दो 7, तो टोटल 147% वैल्यू होगी किसकी 630 की। 100% तो हमारा सिप्पी है, जो एक्स्ट्रा 47% है वही क्या होगा हमारा आंसर। तो 47% क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 47। ये जरूरी नहीं है कि इसमें तो ये कट रहा है, इसमें तो ये कट रहा है, अगर नहीं भी कटे तो आप इसकी इक्वेशन को ऐसे बना सकते हो, 140 की वैल्यू कितनी है 601 की वैल्यू कितनी होगी 600 बटे में 140 और हमें 630 की वैल्यू निकालनी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू कट रहा था तो हमने कर दिया, अदरवाइज इसको भी सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 में कितना 63, ये आ जाएगा, 2 से किस पे कटेगा 30 पे, सेम आ जाएगा। ठीक है, या 140 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू नहीं, इसको उल्टा कर दिया हमने, ये ऐसे आएगा 600 की वैल्यू कितनी है 140, 1 की वैल्यू कितनी है बटे में 600 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 630 की। जीरो से जीरो होगा, इस जीरो से ये जीरो, 3 दूनी 6,
3 से काटोगे तो किस पे कटेगा, 21 पे, 2 से काटोगे तो 7 पे, 21 सत्ते कितना होगा 147%, मतलब 47% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 4%, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है तो 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 33.5। और किसी का कोई आंसर। साढ़े 33 गलत है वैसे। पीडीएफ मिल जाएगी आज, पीडीएफ डल जाएंगी भाई। कितना, 3 भी गलत। 4 है तो 4%, 3 है तो 3%, ऐसे। (33 1/3%) 33 1/3% आपका आंसर गलत है भाई। जल्दी से बताओ। 28% ठीक है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, इक्वेशन बनती है, तो हमेशा याद रखना रुपए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये प्राइस होता है 1 आर्टिकल का। क्वांटिटी डिवाइड बाय रुपए हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं कहूं कि आपने मान लो 5 पेन खरीदे हैं, 5 पेन खरीदे हैं और ये 5 पेन आपने 100 रुपए के खरीदे, तो अगर आपको एक पेन की कीमत निकालनी होगी तो आप कैसे करोगे। 5 के बटे में 100 रखोगे या 100 के बटे में 5। किसके, 100 के बटे में 5। तो 100 क्या है हमारा, रुपए, और क्वांटिटी क्या है 5, तो 100 बटे में 5। जब भी आपको एक आर्टिकल की प्राइस निकालना हो तो क्या लिखेंगे, रुपए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो रुपए है एक, क्वांटिटी कितनी है 4। अब मैंने सेकंड टाइप में आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो चीज हो चुकी है वो पहले नीचे रख दो। 4 की हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा, क्षण में। बाद में वो क्या चाह रहा है वो ऊपर रख दो, मान लो x है, और उसको रिजल्ट क्या चाहिए, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 3। 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 चौके कितना होगा 128। x की वैल्यू कितनी आ गई 128, तो 28% का क्या आ गया, प्रॉफिट। x की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो 128, तो एक प्रॉफिट कितना होगा 28% का। 100 से जो एक्स्ट्रा आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये 100 से कम आ जाता, मान लो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पर मान लेता हूं कि वैल्यू आ जाती 92, तो हमें क्या होता, लॉस होता। कितने का होता, 8% का। ये 100 से ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहां पे अगर मान लो मैं कह दूं कि एक व्यक्ति है, वो 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, तो 4% की हानि होती है। वो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। वो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है, तो कह रहा है कि 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और ये कह दे कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए में कितनी बेच रहे, 4, क्या हो गई हानि, तो कितना आएगा नीचे 96। बाद में वो लाभ कमाना चाह रहे कितने का, 20 का, तो ऊपर कितना आएगा 120। तो 12 से 10 पे 12 अट्ठे कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 रुपए में उसको किसके, 16 के हिसाब से वस्तुएं बेचनी पड़ेगी अगर उसको 20 रुपए का लाभ कमाना है। 5 में 16 बेचेगा तो 1 में कितने बेचेगा, 3.3 समथिंग, 5 3 15, 5.2 3.2 बेचेगा।
आ गया समझ में? तो ये चीज ध्यान में रखनी है, एक में 4 बेच रहे गुणा में, पास्ट में जो भी चीज हो चुकी है वो हमेशा डिवाइड में लिखेंगे, इन फ्यूचर जो वो चाहेगा वो ऊपर, और रिजल्ट उसको ये चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 28% आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 28%। देखो मैंने जो सेकंड टाइप आपको करवाई थी उसमें ये चीज बताई थी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2070 रुपए में बेचता है, 15% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा? तो 2070 पहले क्या हो चुका है? 15 का लाभ हो चुका है, तो नीचे कितना आ गया? 115। बाद में क्या चाह रहा है? 25% का लाभ, तो ऊपर कितना आ गया? 125। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2250। कंसेप्ट से करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज हो चुकी है पास्ट में, जो भी हो चुकी है वो हमेशा डिवाइड में लिखेंगे, और जो इन फ्यूचर वो चाहेगा वो हमेशा कहां पे आएगी? आपकी ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहां पे 1/4, पास्ट में 4% की हानि हो चुकी है 96, प्रॉफिट ये बाद की वैल्यू वो 4 है, तो x बराबर है, रिजल्ट चाहिए 1 का 3, तो 1/3। सोल्व करेंगे 128%, 28 एक्स्ट्रा है, तो 28 क्या होगा? x क्यों लिया? x नहीं लेंगे तो यहां पे आप ले सकते हो 100 प्लस में x मान लो, क्योंकि 100 तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, प्लस माइनस x कर लो, लॉस होगा तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और प्रॉफिट होगा तो किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्या आएगा? आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है, हल्की सी। वैसे इसको मैं बता देता हूं डायरेक्ट। देखो 120 रिम बनाता है 80 रुपए प्रति रिम के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगी कितने के बने। 280 रुपए उसने परिवहन पर खर्च कर दिया, वो भी ऐड हो जाएंगे। मान लो रिम बने कितने के? x रुपए के, 280 रुपए परिवहन पर खर्च किए, फिर ये कह रहे 72 रुपए उसने 40 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से चुंगी भुगतान कर किया, तथा 72 रुपए कुली को दिए 40 पैसे, और वो 8% का क्या कमाना चाह रहा है? प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, और 72 भी इसमें ऐड कर दो, और जितने पैसे ये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करता है, मान लो y किए ये भी, और 8% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो जो भी ये पूरा का पूरा इक्वेशन मान लो एक a बनी है, तो a गुणा में 8% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 108 के हिसाब से को बेच दो, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 5000 रुपए में कोई सामान खरीदा है, 1000 रुपए, 2000 रुपए उसके ऊपर टोटल खर्च हो गए 7000, 20% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 1400 का लाभ कितने में बेचेगा? 8400 में बेचेगा। बस ये है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करो। बताओ भाई, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 25% कम तोलता है, तो उसका लाभ क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। बेईमान दुकानदार के ऊपर ये जो टाइप आती है उनमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लगा लो। बताओ। कितने परसेंट? 20% तो गलत है। हाँ, देखो भाई, दुकानदार ये कह रहे हैं कि जितने में वो सामान लेके आ रहा है उतने में ही बेच रहे। ठीक है, जितने रुपए में, वो कोई ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का अगर मैं सामान लेके आ रहा हूं तो 100 में ही बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या करता है? बेचते समय 25% क्या करता है? कम तोलता है। बेचते समय 25% क्या करता है? कम तोलता है। मान लो आप कहीं पे दुकान पे सामान लेने जाते हो, तो दुकानदार ये कह रहा है कि मैं 1 किलोग्राम चीनी 50 रुपए की लाया था और उतने की दे रहा हूं, तो
तो वो दे तो आपको 50 की रहा है, लेकिन वो बेचते समय 25% कम तोलता है। 1 किलोग्राम अगर आप उससे सामान ले रहे हो तो उसको कितने ग्राम चीनी देनी चाहिए आपको? 1000 ग्राम देनी चाहिए या नहीं? लेकिन वो 25% की कटौती करता है, तो 1000 का 25% कितना है? 250। तो 250 ग्राम कम तोलता है तो कितनी तोलेगा? 750 ग्राम, हाँ या ना? तो कटौती कितनी? 250 ग्राम। किस पे? 750 पे, गुणा में 100। 100/3, आंसर कितना होगा? 33 सही 1/3%। आ गया समझ में? जब भी कोई भी क्वांटिटी बेची जाती है, जब भी कोई भी क्वांटिटी बेची जाती है, हमेशा जितनी क्वांटिटी वो लास्ट में देगा प्रॉफिट और लॉस उस पे होगा, पूरे याद रख लेना। बेईमान दुकानदार में ये कह रहे हैं कि वो लास्ट में बेचते समय इतने % का मार्जिन करता है, इतने % की बेईमानी करती है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा उसके ऊपर डिसाइड होगा, ये नहीं है कि जितनी क्वांटिटी। अब डायरेक्ट यहां पे ये भी कह सकता था, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु वो 100 ग्राम कम तोलता है, तो 100 ग्राम कम तोलेगा तो 1000 की जगह कितनी तोलेगा? 900। ठीक है, आपको ये ना भी बताए कि वो 1 किलोग्राम की जगह पे डायरेक्ट ये कह दे कि वो 100 ग्राम कम तोलता है, तो भी हम एक स्टैंडर्ड वेट 1000 ही लेके चलेंगे। तो 1000 की जगह 100 कम तोलेगा तो 900 तोलेगा, प्रॉफिट कितने का होगा? 100 का। वो प्रॉफिट किस पे होगा फिर? 900 पे होगा। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 25% की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। तोलनी कितनी चाहिए थी? 4 यूनिट। एक कम तोलता है, तोल कितनी रहे? 3 यूनिट। प्रॉफिट कितने का कमाएगा? 1 का। 1/3 गुणा में 100, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है और 1000 ग्राम कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा हाँ, 100 ग्राम कम तोलता है, बताओ तो प्रॉफिट % क्या होगा? कितना? 12%। कमेंट सभी के आ रहे हैं भाई, लेकिन रिप्लाई देने का थोड़ा सा आपको पता है समय की कमी चल रही है। ये मत सोचो कमेंट नहीं आ रहे, सभी बच्चों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को। होगा या करवाऊं? समथिंग, पेपर में समथिंग लिखा नहीं आएगा। 18% प्रीतम राघव। 6.92 गलत लग रहे हैं। 20% प्रदीप शर्मा। देखो भाई कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। आप मान लो कि 1 ग्राम क्वांटिटी की कीमत 1 रुपए, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए, हाँ या ना? तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए हो गई। क्वांटिटी से निकाल लो, यही सेम पैसों में चलेगा। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना अंकित कर दिया उसने? 1200 रुपए, हाँ या ना? 1200 रुपए अंकित कर दिया, 10% की छूट दे दी। 1200 का 10% 120, तो कितने में बेचेगा? 1080 ग्राम क्वांटिटी 1080 में वो बेच रहे, हाँ या ना? लेकिन वो ये कह रहा है कि 100 ग्राम कम तोलता है, तो 1000 की जगह पे तोलता कितने है? 900 ग्राम। पैसे कितने के ले रहे? 1080। तोलता कितनी है? 900। प्रॉफिट कितने का होगा? 180 का। किस पे होगा? 900 पे गुणा में 100। 20% आपका राइट आंसर हो।
आ गया समझ में? 1 ग्राम का मूल्य 1 मान लो, तो ये बताओ 1000 ग्राम का 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना अंकित करेगा? 1200। 10 20% क्या 10% की छूट देता है, 1200 का 10% कितना होगा? 120। 10 हटा दोगे तो 10% निकलाएगा, 120 कम करोगे तो कितने में? 1080 में। अब 900 की चीज 1080 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट? 180 का किस पे? 1080 पे गुणा में 100। आपका आंसर कितना होगा? 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊं इसी टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं तुम्हें। इसमें दिख रहा है प्रॉफिट लॉस। ये बताओ एक क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु 20% की बेईमानी वस्तु को खरीदते समय और 20% की बेईमानी वस्तु को बेचते समय वजन में करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ। 20% की बेईमानी तो उसने खरीदते समय की है और 20% की बेईमानी ही बेचते समय की है, तो आपको बताना है प्रॉफिट। और जो बेईमानी कर रहा है वो किस में कर रहा है? बेईमानी करता है वो किस में करता है? वजन में बेईमानी करता है, वेट में। बताओ। कमेंट सभी के शो हो रहे हैं भाई? पूनम कमेंट से हो रहे हैं आपके? 66 से ही 2/3%। इतना ज्यादा तो मुश्किल लग रहा है मुझे। 50। देखो क्या होगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 20% की बेईमानी, अगर कोई खरीदते समय बेईमानी करेगा तो कैसे करेगा? मान लो 1 किलोग्राम क्वांटिटी लेके आनी है, अच्छा खरीद के लेके आओगे, घर वाले कहेंगे बेईमानी करके कम खरीदोगे हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, बेईमानी करके 800 खरीदोगे या 1200? 1200 खरीदोगे, कम तो कोई नहीं खरीदेगा, तो कितना? 1200। ठीक है, और 20% कम, तो 20% अगर कम तो कितना होगा? 800 ग्राम। 800 की चीज 1200 में कितने का? 400 का। किस पे? 800 पे गुणा में क्या करेंगे? 100। 00 से 00, 4 दूनी 8, 2 से 50 पे आंसर कितना आ जाएगा? 50% आपका आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, 800 पे निकालेंगे भी। हाँ, तो कितना आएगा आपका? 50% इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल भारती कौशिक। हाँ ठीक है, सभी की पीडीएफ आपको भारती कौशिक जो है उसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और वैसे आपकी एप्लीकेशन है ना, उस पे मिल जाएगी कोर्स में। इसमें एक क्वेश्चन और भी था यार, बताना ये क्वेश्चन। बताओ भाई, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसआई में आ सकता है आपका, कांस्टेबल लेवल का नहीं है, पहले बता देता हूँ। 3-4 बार पेपरों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन सेम। क्या आंसर आएगा?
एक दुकानदार है वो अपनी सभी वस्तुओं को किस पे बेचने की बात करता है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% की छूट देता है, 10% की बेईमानी खरीदते समय कर देता है, 10% की बेईमानी वस्तु को बेचते समय भी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तुक्के मत मारो। अच्छा, लॉकडाउन में केसों की स्टडी की है फिर है? 20% आ रहा है, 20 भी आंसर आ चुका है। टेलीग्राम का नाम है भाई भारती कौशिक, मैडम का नाम है। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको पीडीएफ आपको आपके क्लास में ही मिल जाएगी। जो आपका क्रैश कोर्स का बैच है ऑनलाइन केटीडीटी पे, वहीं पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ, वीडियो, क्विज टेस्ट इनका ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगी। आज करवाऊं सॉल्व? इतना टाइम है नहीं, है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। अब 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करता है? 10% की बेईमानी तो वो किस में करता है? खरीदते समय, और 10% की बेईमानी बेचते समय। तो क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, क्योंकि पहले वो वस्तु को खरीदेगा, उसके बाद ही तो मार्केट प्राइस होगा, या नहीं? जब तक उसने खरीदी नहीं है तो वो मार्केट प्राइस कहां से लगाएगा? तो मान लो 1000 ग्राम क्वांटिटी उसने खरीदनी थी, बेईमानी करके कितनी खरीदी? 1100। 1100 पे 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, 1320 हो गया, हाँ या ना? अब ये कह रहे 10% की छूट दे दी, 132 का 10%, 132 रुपए की छूट दे दी, कितना होगा? 1188 हो गया। अब ये कह रहे 10% की बेईमानी बेचते समय कितना हो गया? 900। बेच इतने में रहा, प्रॉफिट कितने का होगा? 288 का। किस पे होगा? 188 का आ रहा है, 288 होगा, और गुणा में क्या करेंगे? 100। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। हाँ आ गया भाई, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक वो खरीदेगा नहीं तब तक वो बेचेगा नहीं। जब तक वो चीज को खरीद के नहीं लेके आएगा, मान लो आप खुद दुकानदार हो, ठीक है। अब अगर मान लो आप दुकानदार हो तो पहले सामान को किससे खरीद के लेके आओगे? थोक विक्रेता से, तभी तो उसके ऊपर प्राइस डिसाइड होगा। तो पहले वो उसको खरीद के लेके आएगा, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया उसने? ज्यादा कर दिया, फिर जो भी डिस्काउंट देना था डिस्काउंट के लास्ट में बेचते समय बेईमानी। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 32% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज का खुल गया क्या ये? बताओ भाई। किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने से हुई हानि तथा उसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से हुए लाभ का अनुपात 7:6 है। तो आपको बताना है कि सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और पेपर में भी इन्हीं में से आएगा, ठीक है। और आप सभी को मैं दोबारा से बता देता हूं, प्रोसेस जो रहेगा हमारा, एक दिन एडवांस का रहेगा, एक दिन अर्थमेटिक का, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। एक टॉपिक एडवांस का उठाएंगे, एक टॉपिक अर्थमेटिक का, ताकि दोनों के दोनों चलते रहें।
किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने से हुई हानि तथा उसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से हुए लाभ का अनुपात 7:6 है। का अनुपात 7:6 है। बताओ भाई, 900 आ रहा है? 900 नहीं होगा। ऑप्शन 900, 930, 960, नन ऑफ दिस। देखो भी, अगर यहां पे मैं ये कह देता, ये हटा देता और आपको ये कहता किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो उसका सीपी क्या होगा? तो आपको क्या करना था? 930, ठीक है। तो हम क्या करते, 860 में 990 ऐड करके 2 से भाग कर देते। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 2 9, 925 रुपए आपका आंसर आ जाता। कब? जब मैं ये कहता किसी वस्तु को 860 रुपए में बेचने से हुई हानि तथा उसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, दोनों के दोनों बराबर हैं। दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते, लेकिन इसका भी कंसेप्ट है। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अब आपको कह रहा है कि लाभ और हानि का अनुपात 7:6 है। तो मैं कह रहा हूं कि एक बार तो बेच रहे 860 में, एक बार बेच रहे 990 में। तो ये बताइए, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं, हाँ या ना? दोनों का अंतर कितना है? 130 का। मतलब प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है वो इन 130 रुपए के कारण हो रहा है। और इन 130 रुपए के कारण अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो किस में डिवाइड हो रहा है? 7 और 6 में डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 और 6 में इसको बांट दो। 130 को 7 और 6 में बांटोगे कैसे? रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है, ये पता है सभी को। 7 और 6 कितना हो गया? 13। 13 किसके बराबर? 130। अगर 13 यूनिट 130 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर? 10 के। तो 7 यूनिट किसके बराबर? 70। 6 यूनिट किसके बराबर? 60। अब देखो, 860 में आप बेच रहे हो, 70 रुपए का लॉस हो गया, खरीदी कितने में होगी? 930 में। ऐसे ही अगर आप 990 रुपए में बेच रहे हो, उसमें आपको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी कितने में खरीदी होगी? 930 में, हाँ या ना? जब आपने कोई भी सामान 860 रुपए में बेच दिया और वो बेचने से 70 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, तो वो कितने में खरीदा होगा? 930 में। ऐसे ही अगर कोई 990 में बेच रहे हो और आपने उस पे 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब वो 930 में खरीद के लेके आए हो, हाँ या ना? ऐसे ही अगर मैं कहूं कि लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं, तो 860 और 990 का अंतर कितने का है? 130 का। मैंने कह दिया कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं। बराबर हैं तो दोनों किस में होंगे? 1:1 में होंगे। 1:1 में होंगे तो 65 रुपए का लॉस होगा, तो 65 का क्या? प्रॉफिट। इसमें 65 ऐड कर देंगे तो 925 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा? 925। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लो और आंसर कंफर्म करना है कि ठीक है या नहीं, तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अगर ये अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, दोनों हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आएंगे? सेम आएंगे आंसर। प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कर दिया हमने? प्लस कर, ये माइनस कर दिया, और लॉस हो रहा था वहां पे हमने क्या कर दिया? इसको प्लस करके देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपए कम लागत पर बेचता। बेचता नहीं है, बेचता है भाई, ठीक है, बेचता चाहे, तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए।
उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। लागत कीमत का मतलब भी क्या होता है? सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। बताइए क्या आएगी लागत कीमत? करवाऊं सोल्व? देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमारा सीपी है वो मान लो कितना है, 200 है। 200 मानोगे, 100 मान लो। सीपी हमारा कितना है? 100 है। सीपी 100 रुपए है। तो अब ये बताओ 5% लाभ पे बेच रहे हैं तो 100 रुपए का सामान कितने में बेचा होगा? 105 में, हाँ या ना? अब ये कह रहे यदि वो इसे 5% कम पर खरीदता, 100 की जगह अब कितने में खरीदने कह रहे? 95 में। तो ये क्या होगा? न्यू सीपी होगा या नहीं होगा? पहले ये कह रहा है कि वो खरीद लाए सामान को 100 रुपए में। जब वो 100 रुपए में सामान को खरीद के ला के आया तो उसने 105 में बेचा। अब ये कह रहे यदि वो उसे 100 की जगह पे 5% कम मतलब 95 में खरीदता, 95 में खरीदता और 1 रुपए कम लागत पर बेचता, मतलब 105 की जगह पे यहाँ पे 1 रुपए उसने कम कर दिया होता, तो उसको कितना लाभ होता? 10% का। अब 10% का लाभ किस पे होगा? 100 पे या 95 पे? क्योंकि दोबारा नए मूल्य पर खरीदा है तो लाभ भी नए पे होगा। तो 95 का 10% कितना होगा? 9.5। तो 9.5 मतलब 104 पॉइंट कितने? 5 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे, पहले कितने में बेच रहा था? 105 में, अब 104.5। कितने की कमी हो रही है? 0.5। और किसके कारण? 1 रुपए के कारण। क्योंकि 1 रुपए अगर कम ना बेच के वो इतने में ही बेचता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 0.5 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू क्या होगी? बटे में 0.5 गुणा में कितना? 100। पॉइंट अगर हटाएंगे तो 0.5 से किस पे कटेगा? 200 पे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सीपी 100 है, 5% प्रॉफिट पे बेचने कह रहे हैं, तो 100 रुपए का सामान 105 में बेच दिया। अब ये कह रहे 5% कम में खरीदता, तो 100 की सामान को कितने में खरीदता? 95 में। 10% ज्यादा में बेचता तो 95 का 10%। मोस्टली स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं? इसको डायरेक्ट 10 बढ़ा देते हैं और उसके बाद जो आंसर निकलता है वो भी आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा। तो ये गलती नहीं, इस 95 का 10% निकालना है, या तो इसको 10 नहीं बढ़ाना है और इसका 10% नहीं निकालना है, 95 का निकालना है। तो 10% 104.5, डिफरेंस आ रहा है 0.5 इज इक्वल्स टू 1। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 200 आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बताओ, देखो, एक व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर 25% प्राप्त किया तो उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर क्या होगा? बताओ। नहीं है सही, 930। बताओ भाई, बताओ क्या आएगा आंसर? समझ में आ गया क्वेश्चन? यद समझाऊं? देखो, हमेशा हम प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। लेकिन ये अब सीपी पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है? सेलिंग प्राइस पे। जब इसने सेलिंग प्राइस पे किया तो कितना आ गया? 25। लेकिन तो बताओ सीपी पे कितना होगा? 20 होगा। देखो, 25% का मतलब क्या है?
1/4, हाँ या ना? मतलब 4 रुपए पर उसने 1 रुपए का क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, तभी तो 25% हुआ। जब 4 रुपए पर 4 रुपए में वो क्या कर रहा है? बेचने की बात कर रहा है, और 1 रुपए का उसको लाभ भी हो गया। 4 रुपए में बेचने की बात कर रहा है और 1 रुपए का लाभ हो गया, तो इसका मतलब उसने एक्चुअल में वो कितने में खरीदी होगी? 3 में खरीदी होगी। लाभ तो 1 का ही रहेगा, तो 1 का लाभ 3 पे गुणा में 100, बस 33 1/3%। आ गया समझ में? जब वो 4 पे 1 का लाभ कमा रहा है, मतलब 4 में वो बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब जो वो 4 में बेच रहे, लाभ 1 का ही हो रहा है, तो खरीदी कितने में होगी? 3 में खरीदी होगी। मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा? 33 1/3%। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, मनदीप प्रीतम का आंसर दोनों का ठीक है। आ गया ना समझ में कैसे करना है? अगर प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये तो सभी को आता ही होगा। 2 गाड़ियों में से प्रत्येक को 3,65,000 रुपए में बेचा गया। एक पे 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि। तो पूरे लेन देन पर, दिन पर नहीं, देन पर, पूरे लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? बताओ। 4% का पक्का, या नो प्रॉफिट नो लॉस? देखो, 2 कंडीशन होती हैं। अगर लिख लेना, नोट कर लेना, अगर 2 आर्टिकल हैं, दोनों का सीपी सेम हो, सीपी क्या हो? सेम। 2 आर्टिकल हो और दोनों का सीपी सेम हो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो किसके? लॉस परसेंट के, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, एंड नो लॉस। ठीक है, 2 वस्तुएं, दोनों का सीपी सेम हो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो लॉस परसेंट के, मतलब जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने का ही क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा हो, तो हमेशा क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर यहीं पे दोनों का एसपी सेम हो, एसपी क्या हो? सेम हो, और प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो किसके? लॉस परसेंट के, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा लॉस होगा, और वो किसके इक्वल होगा? एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। एक्स क्या वैल्यू होगी? जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या जितने परसेंट का लॉस हो रहा है, वो एक्स की वैल्यू होगी। तो यहां पे एक्स है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 20 कर लो, 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से काटोगे तो 4% आ जाएगा, और अगर इंग्लिश में करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 100 बटे में 100 कितना आएगा? 1%। ठीक है, हो गई गलती, कोई नहीं। पता लग गया ना समझ में? दोनों का अगर सीपी सेम हो, एसपी सीपी सेम हो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो लॉस परसेंट के, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। एसपी सेम हो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो लॉस परसेंट के, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ये 2 कंडीशन। बेचा गया, हाँ, खरीदा गया कह देता, तो खरीदा गया कह देता तो क्या होता? नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन है 100%, 200%, 300%, 400%, नन ऑफ दीज। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? सौ होगा? 200? देखो, इसको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा कंसेप्ट से। मान लो, देखो, मैं कह दूं कि मेरा सीपी है x और एसपी है, मैं कह दूं कि मेरा y, तो प्रॉफिट क्या होगा? y माइनस एक्स होगा, हाँ या ना?
क्योंकि प्रॉफिट एसपी में से क्या माइनस करते, सीपी, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 4 गुना हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 4y, तो लाभ 6 गुना हो गया। तो लाभ 6 गुना होने का मतलब है अगर मैं अब 4y में से x माइनस करता हूं तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितना हो गया, 6 गुना हो गया। यही कंडीशन तो बता रखी है। मतलब जैसे ही विक्रय मूल्य कितना हुआ 4 गुना, अब अगर मैं ये माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना। सोल्व करेंगे तो 4y माइनस में x इज इक्वल्स टू 6y माइनस में 6x, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 4x, माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी कितना होगा 4, तो x बाई वाई कितना हो गया 1/2 हो गया। मतलब क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 2। खरीदी है 1 में, बेच रहे हैं 2 में, कितने का प्रॉफिट होगा 1 का, किस पे होगा 1 पे, गुणा में 100, x माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा, तो प्लस का होगा, अच्छा 5 आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं 5x, और ये कितना रहेगा 2, तो x बाई वाई कितना होगा 2/5 होगा, ठीक कह रहे हैं। खरीदी है कितने में 2 में, बेची है कितने में 5 में, 2 में खरीद के 5 में, 3 का प्रॉफिट किस पे 2 पे, गुणा में 100, 150% आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख लेना, दो ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो ये 4 गुना करके ये 6 गुना पूछा जाएगा, या इसको दुगना कर देगा, इसको कितने गुना 3 गुना, उस कंडीशन में 100% होता है बस। ठीक है, दो ही पूछी जाती हैं, या तो इसको दुगना करके 3 गुना करे तो कितना हो जाएगा 100% होगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 गुना करे 6 गुना करे तो डायरेक्ट याद रख लेना कितना होगा 150%। दो ही कंडीशन पूछी जाएंगे। ठीक है, अब तक जब पूछे गए दो ही आएंगे, और आपके पेपर में तो 2 से 3 गुना का ही पूछा जाएगा, चांसेस जो है अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे आंसर डायरेक्ट कर देना आप, कितना 100% आंसर कर देना। बताइए भाई, 2 कुत्ते हैं, प्रत्येक को 18,200 रुपए में बेचा जाता है, एक को 25% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर, तो पूरे लेन देन पर कितने रुपए का लाभ या हानि होती है। प्रतिशत लिख लेना, लाभ या हानि प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है, बताइए। कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम थे, लेकिन अब की बार क्या है अलग अलग। बताओ, फाइव परसेंट पक्का लग नहीं रहा मुझे। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, आपका थोड़ा कम है। कुत्ते बेच रहे हो, ठीक ठीक लगाओ। करवाऊं सॉल्व, देखो कैसे करना है। दो चीजें बेच रहे हो, एक लिख लो सीपी, एक लिख लो क्या एसपी। ठीक है, एक सीपी लिख लो, एक एसपी लिख लो।
अब ये कह रहे हैं कि दो कुत्ते में से प्रत्येक को चाहे कितने में बेचा जाए कोई दिक्कत नहीं है, 25% हानि हो रही है। 25% हानि का मतलब कितना होगा? 25% 1/4 मतलब 4 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो रही है, हाँ या ना? अग 4 पॉइंट देखते हैं बीपी। एक ये है, दूसरा ये। अब 4 1 पे और ये 4 की हानि, मतलब पहली वस्तु अगर 4 में बेची गई है, 4 में खरीदा, तो 1 का लॉस बेची कितने में होगी? 3 में, हाँ या ना? दूसरे पे हो रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए का है तो कितने में बेचा होगा? 6 में। ठीक है, अब ये बताओ, ये कह रहे दोनों को 18,200 में बेचा जाता है, इसका मतलब दोनों का एसपी सेम है, लेकिन यहां पे एसपी क्या है? अलग अलग है। तो एसपी को सेम कर लो। एसपी को सेम करेंगे तो इसको किससे गुणा? 2 से। इसको भी किससे गुणा? 2 से। क्योंकि विक्रय मूल्य दुगना होगा तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा? दुगना। टोटल दोनों को देखो कितने में खरीदा है? 8 और 5 13 में। टोटल बेचा कितने में दोनों को? 12 में। 13 में खरीदा है, 12 में बेचा, कितने का लॉस होगा? 1 का। किस पे होगा? 13 पे, गुणा में 100। 7 सही 9/13%, यही आंसर। 7 सही 9/13% आंसर होगा। ये जो कीमत दे रखी है, ना भी दे रखी हो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये जो दे रखी है, ना भी दे रखी हो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 7 सही 9/13। दोबारा से देख लो, 25% हानि, हानि का मतलब होगा 1/4, मतलब कोई अगर 4 रुपए का कुत्ता था, 1 रुपए की हानि होके वो कुत्ता 4 रुपए वाला कुत्ता कितने में बेचा? 3 में। दूसरा 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 5 रुपए का जो कुत्ता था उस पे 1 का लाभ कमा के वो कितने में बेचा? 6 में। लेकिन दोनों को बेच तो बराबर मूल्य पे रहे, यहां पे अलग अलग आ रहे हैं। या तो इसको 2 से भाग करके 3 बनाओ, या इसको 2 से गुणा करके 6 बनाओ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो यहां पे पॉइंट में जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 आएगा तो ये कितना होगा? 4 आएगा। 4 और 2 6.5 होगा, 5 से काटोगे तो वो नीचे 13 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, 4 दूनी 8 और 5 13। दोनों कुत्तों को टोटल कितने में खरीदा गया? 13 में। और दोनों को बेचा कितने में गया? 12 में। 13 में खरीद के 12 में बेच दिया, कितने का लॉस? 1 का। किसके ऊपर? किसके ऊपर? 100 के। तो 7 से 9/13% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये लास्ट जो हुआ था आपका पेपर 2016 में, उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, जो कि टाइप आप कर चुके हो, मैंने पहले ही बता दिया। जो 193 रुपए वाला था ना, एक साइड रुपए एक साइड क्वांटिटी, ये आपके कांस्टेबल में आया था पिछली बार 2016 के पेपर में, जो मैंने करवाया था। ये सभी का आंसर आना चाहिए। एक साइड रुपए लिखेंगे, एक साइड क्वांटिटी, सिप्पी होगा और क्या होगा? एसपी। 5 रुपए के 6, 5 रुपए इस साइड, 5 रुपए के 6, 3 रुपए के कितने? 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, बताओ क्या आंसर आएगा? 5 के 6, 3 के 4, 5 के 6, 3 के 4, कितना? 10%। 4 पंजे कितना होगा? 20। वो कहाँ है? तो 5 चौके 20 होगा, 6 तिये कितना होगा? 18। तो 20 रुपए में खरीदिए, 18 में बेच दी, कितने का लॉस? 2 का। किस पे? 20 पे, गुणा में 100। 2 से किस पे? 10 पे, 0 से 0, आंसर कितना आएगा? 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य की कीमत के जितना नुकसान होता है, एक गेंद की कीमत कितनी होगी? बताओ भाई, कितने रुपए में मिलेगी एक गेंद? 10%। 10% बिल्कुल ठीक आंसर है भाई सभी बच्चों का।
दीपक, हिमांशु, विनीता, प्रदीप, मित, सैनी। बताओ एक की कीमत क्या होगी? 60। ठीक है, करवाऊं सोल्व? देखो पहले तो इसका बेसिक बता देता हूं मैं। आपको पता है कि लॉस किसके बराबर होगा? जब आप एसपी में से क्या माइनस करोगे? सीपी। हाँ या ना? अब ये कह रहे हैं 17 गेंदों को बेचने पर, 17 गेंदों को, या आप कैसे 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? नुकसान होता है। तो ये बताओ 5 का सिप्पी लॉस कितना हो रहा है? 5 गेंदों के सिप्पी के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा? यही हो रहा है। अब कितनी गेंदें बेचता है? 17। 17 का एसपी होगा या नहीं होगा? बराबर माइनस में किसका? अब ये बताओ जब वो 17 गेंदें बेच रहे हैं तो उससे पहले उसने वो 17 गेंदें खरीदे भी होंगी, हाँ या ना? तो माइनस में क्या होगा? 17 का क्या होगा? सीपी भी होगा। तो देखो 5 का तो क्या हो रहा है? 5 के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है, बराबर है 17 का एसपी में से 17 के क्या कर दिया? सीपी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लास देख सकते हैं भाई, बाद में भी देख सकते हो। 17 का एसपी माइनस 17 का क्या कर दिया? सीपी। अब ये बताओ इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, कोई गलती तो नहीं हुई है? पांच के ये प्लस का है, माइनस प्लस, फिर तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत लिख दिया मैंने, एसपी माइनस सीपी आएगा यहाँ पे, लॉस हो रहा है ना। सीपी माइनस में क्या आएगा? एसपी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 17 का सीपी माइनस में 17 का एसपी, यही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते? कॉस्ट प्राइस। अब ये बताइए ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का क्या आएगा? 12 का सीपी बराबर होगा माइनस में 17 का एसपी। होगा या नहीं? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 12 का सीपी बराबर होगा 17 का एसपी। 17 का एसपी है कितना? 720। 12 का अगर सीपी 720 है तो एक का सीपी कितना होगा? 60। हाँ वो ये मैंने बेसिक से बताया है। दूसरा आप इसको ऐसे सोच सकते हो, जब 17 को बेचते हो तो 5 का तो क्या हो रहा है? लॉस ही हो रहा है। इसका मतलब खरीदी कितनी होंगी? 12 की कीमत पे। तो 12 का सीपी बराबर कितना है? 720। 12 का अगर 720 है तो एक का कितना होगा? 60। आप ऐसे कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया कैसे आएगा। लॉस बराबर होगा सीपी माइनस में एसपी होगा। 5 का एसपी बराबर होगा 17 का सीपी माइनस में 17 का सीपी। 12 का सीपी कितना होगा? 720। तो एक का कितना होगा? 60 रुपए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा?
उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बताइए। कितना होगा? 60। ठीक है, देखो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने की ट्राई करो। जितना सिप्पी है उतने का ही प्रॉफिट। मैं कह दूं कि सिप्पी है मान लो 40 रुपए, तो 40 का है तो 40% का ही प्रॉफिट होगा। 40 का 40% कितना होता है? 16। अब 40 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 16 रुपए प्रॉफिट कमाए तो कितने में बेचेंगे? 56 में। लेकिन बेच कितने की रहा है? 96 में। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 60 रुपए है तो 60 पे 60% का प्रॉफिट, 60 का 60% 36 रुपए होगा, 36। 60 में 36 ऐड करोगे तो कितना होगा? 96। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 96 ही हो जाएगा। ठीक है। 80 की बात करेंगे तो 80 पे 80% 64, तो कितने में बेचनी चाहिए? 144 में। तो ये भी नहीं होगा। 90 पे 90 का 9 में 81, 171 में बिकनी चाहिए थी, लेकिन बिक रही है 96 में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो। बताओ भी। सक्सेसिव डिस्काउंट है ये। ठीक है, तो इसका एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो डिस्काउंट होता है वो आपके कितने टाइप्स का होता है। डिस्काउंट होता है वो कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। एक होगा आपका फ्लैट डिस्काउंट और एक होगा आपका कौन सा डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट को हिंदी में कहेंगे साधारण बट्टा, और सक्सेसिव डिस्काउंट को क्या कहेंगे? क्रमागत बट्टा। जैसे मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है। वैसे ही जब भी ये डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये हमेशा किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे दिया जाएगा। ठीक है। साधारण बट्टा वो होता है जो एक ही बार में दे दिया जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट वो होता है जो आपका टुकड़ों में दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके दिए जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 20% का फ्लैट डिस्काउंट, तो ये तो आपको एक ही बार में दे दिया जाएगा। ठीक है। और ये 20% का हो सकता है दुकानदार 10-10% के 2 डिस्काउंट दे। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये डिस्काउंट होगा 100 रुपए पे 20 की छूट कितने में मिलेगा? 80 में। लेकिन ये कैसे दिया जाएगा? पहले 100 है, 100 पे 10% का, 100 पे 10 की छूट कितना हुआ? 90। फिर 90 पे 10% की छूट, 90 का 10% कितना होगा? 9। तो कितने में बिकी? 81। तो देखो ये आर्टिकल तो आपको 100 रुपए की थी, कितने में मिल रही है? 80 में। और ये कितने में मिल रही है? 81 में। ठीक है। तो ये होता है फ्लैट डिस्काउंट, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा टुकड़ों में। आप देखोगे कई बार किसी शोरूम पे जाते हो तो वहां पे लिखा मिलेगा 60% ऑफ, और साथ में लिखा मिलेगा अप टू। तो ये जो अप टू होता है इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं है। ये नहीं है कि 100 का सामान आपको 40 में मिल रहा है। अब वो दुकानदार की बात है कि ये 60% देता कैसे? 20-20 के 3 करके देता है, एक 50 का, एक 10 का देता है। कैसे देता है? या 30-30% के 2 डिस्काउंट देता है। देखो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट बता देता हूं। 10% का मतलब होता है 1/10। इस 10% का मतलब भी क्या होगा? 1/10। मतलब 10 रुपए का सामान है, 1 की छूट मिल रही है, कितने में बेचेगा? 9 में। फिर 10 का सामान है, 1 की छूट मिल रही है, कितने में बेचेगा? 9 में। 10 गुणा में 10, 100, 9 गुणा में 81। 100 का सामान 81 में, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ? 19%। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि 2 डिस्काउंट कोई भी दुकानदार दे रहा है 10-10% के, इन दोनों के बराबर 1 बट्टा क्या होगा? तो वो कितना हो गया? 19%। हाँ, ये क्रमागत बट्टा है। ये क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, समतुल्य बट्टा। ठीक है। जैसे मैं यहां पे कहूं आपको कि कोई भी दुकानदार है वो 10%, 20% और 30% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, इन तीनों के बराबर एक छूट क्या होगी?
सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए क्वेश्चन कि तीनों के बराबर एक छूट क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए 10% किसके बराबर, 1/10, 20% किसके बराबर, 1/5, 30% किसके बराबर। 10 रुपए का सामान था, एक की छूट मिल गई, कितने में बेचा जाएगा, 5 रुपए पे एक की छूट 4 में, 10 रुपए पर 3 की छूट 7 में। अगर ये क्रॉस में कटता है, मल्टीप्लाई आपको ज्यादा लग रही है तो काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से किस पे, 5 पे, 5 5 25 पंजे 125 और 9 सत्ते 63, 125 का सामान 63 में बिक रहा है तो छूट कितने की मिली, 62 की, हाँ या ना। 62 रुपए का डिस्काउंट मिला 125 पे गुणा में 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 60 चौके होता है 248 बटे में 5, 5 चौके 20, 5 नी में 45, 5 छिके 30, 49.6% का डिस्काउंट हो गया। दिखने में कितना था 60, एक्चुअल में कितना है 49.6%। आ गया समझ में, ये होता है इसके समतुल्य बट्टा, ये आपका क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अब ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई भी दुकानदार है वो 2% की छूट के बाद कोई सामान खरीदता है 800 रुपए जिसका एमआरपी है, तो इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा 800 पे 10 और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 800 का 10% कितना हुआ 80, 80 हुआ 720, 720 का 15%, ऐसी चीजों को सीखना पड़ेगा आपको। 720 का 15% निकाल रहे हो तो देखो जैसे ही जीरो हटा दोगे तो 10% बढ़ जाएगा, 10 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 72 का आधा कितना 36, 36 और 72 कितना होगा 108, 108 रुपए और माइनस कर दो इसमें से कितना होगा 612 हो जाएगा, हाँ या ना। 612 रुपए का सामान उसने खरीदा है, 28 रुपए उसने परिवहन पर खर्च कर दिए जो भी किए, तो कितना हो गया 640, मतलब उसको वो सामान टोटल 640 में पड़ा है। अब 640 के सामान को 800 रुपए में बेच रहे, तो कितने का 160 का प्रॉफिट 640 पे गुणा में कितना 100, 0 से 0, 16 से 4 पे, 4 से किस पे 25 पे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, तो कितना आएगा 25% आसान क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट ये है, इनके कंसेप्ट हमें सीखने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है एक एक स्टेप लिखो। आपने देखा 800 का पहले 10%, 80 माइनस कर दिया, 80 माइनस करते ही 720 हो गया, 15% और जीरो हटा दोगे तो 10% बचा, 10 का आधा कितना होता है 5, तो 72 में 36 और ऐड कर दो, 72 का आधा 36 हो जाएगा, 108 माइनस 612, 28 जोड़ दिया 640, तो कितना आ जाएगा 25% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना एक बार, है पक्का बताओ भाई क्या आंसर रहेगा। ठीक आंसर है भाई, प्रीतम गीता 25%। तो कौन सा रहेगा इसमें, कौन सी डिस्काउंट ग्राहक के लिए, देखो जब वैल्यू सेम होती है तो जो डिस्काउंट शुरू में सबसे बड़ा होता है, जो डिस्काउंट शुरू में सबसे बड़ा होता है वो तो किसके लिए होता है ग्राहक के लिए, और जो डिस्काउंट शुरू में सबसे छोटा होता है वो किसके लिए होगा शॉपकीपर के लिए, जो भी ट्रेडर होगा विक्रेता होगा उसके लिए। अगर सेम वैल्यू है 30 और 10 40, 20 और 20 40, तो जो डिस्काउंट शुरू में बड़ा होगा वो तो किसके लिए होगा दुकानदार के लिए, जो शुरू में सबसे छोटा होगा वो किसके लिए होगा बड़ा होगा, सॉरी वो तो किसके लिए ग्राहक के लिए, जो शुरू में छोटा होगा वो किसके लिए होगा शॉपकीपर के लिए। क्या 30 और 5 होता तो हमें सोल्व करने पड़ता है इसको, क्योंकि वहां पे एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलती। जब ये भी 40 और ये भी 40 हो, क्वेश्चन पूछता है तो इसी सीक्वेंस में आएगा। ठीक है,
बताओ भी। दुकानदार सामान ब्रांड और प्रकार के रेडियो 1,000 रुपए की सूची कीमत पर बेचता है। पहला दुकानदार 2 क्रमिक छूटे 20 और 10, दूसरा 15-15 की 2 क्रमिक छूटे। दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूट का अंतर क्या होगा? नेक्स्ट क्लास अभी होगी भाई, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। एक आधा क्वेश्चन कर ले बस। पक्का 0.5 निकालना 1,000 का, 0.5%। 2.5 रुपये आ रहा। 15-15 इसकी तो 32.5 आएगी और इसका आएगा 32%। इस वाले का 32 ही तो आ रहा होगा। 28 कैसे आएगा? 28 आ रहा है, 20 और 10, हाँ 28 आएगा। तो देखो इसका 28 आएगा तो ये होगा पहले 20% 1/5 होगा, 10% 1/10 होगा। 5 का सामान 4 में बिक रहा है और 10 का सामान कितने में? 9 में। तो 50 का सामान 36 में, 100 का सामान कितने में मिलेगा? 72 में। 100 का अगर 72 में मिलेगा तो छूट कितने की? 28% की, ठीक है। और वो होगा 15% का मतलब होता है 3/20, 20 पे 3 की छूट कितने में? 17 में। 20 पे 3 की छूट कितने में? 17 में। तो 400 रुपए का सामान 17 का स्क्वायर 289 कितने में? 111 की छूट किस पे? 400 पे गुणा में कितना? 100। 4 से अगर इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28 कितना आएगा? 28 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 27.25। और ये कितना आ गया? 28%। तो 0.25 निकालना है हमें, 0.25 निकालना है, ठीक है। 2.5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई। एक विक्रेता के पास उसके भंडार में कुछ घड़ियां हैं। वह अपनी घड़ियों के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह आधे भंडार को अंकित मूल्य पर, 1/4 को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ तथा शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? करवाऊं सॉल्व? दो परसेंट देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आप ये मान लो कि आपके पास भंडार में कुछ घड़ियां हैं, मान लो 100 घड़ियां हैं, ठीक है। और 100 ही उसका एमआरपी है, आप मान सकते हो। अब एमआरपी 20% ज्यादा करता है तो आप मान लो कि 100 घड़ियों का एमआरपी कितना है?
120 है, हाँ या ना? ठीक है। अब ये कह रहे हैं वह अपनी घड़ियों को 20% अधिक करता है, तो हमने 100 घड़ी मान के उसका एमआरपी 120 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत है? अब ये कह रहे हैं वह आधे भंडार को, आधे का मतलब 50, आधे भंडार को अंकित मूल्य पर। अब देखो 50 घड़ियों को बेचता है कितने पे? 60 रुपए में, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेचता है। अगर 100 का मूल्य 120 है तो 50 का मूल्य 60 होगा। एक चौथाई को अंकित मूल्य पर 20%, एक चौथाई का मतलब होगा चौथा हिस्सा, और इसका चौथा हिस्सा कितना होगा? 30 रुपए। मतलब 25 घड़ियों को उसको बेचना चाहिए था 30 रुपए में, लेकिन 20% की छूट दे दी, 30 का 20% 6, तो 24 रुपए में बेचेगा, हाँ या ना? अब ये कह रहे छूट के साथ तथा शेष को 50 और 25 कितनी हो गई? 75, बच गई कितनी? 25। अब ये कह रहे 25 को 40% छूट पे, 30 रुपए की घड़ी है, 30 पे 40% की छूट देता है, 12 रुपए की छूट दे दी, तो बेचेगा कितने में? 18 में, हाँ या ना? तो 18 में बेचेगा तो 60 और 24 कितना हो गया? 84। 84 और 18 कितना होगा? 102। कितना होगा? 102। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीपी और एसपी पे होता है लाभ। सीपी कितना है? 100, एसपी कितना है? 102। प्रॉफिट कितने का होगा? 2% का। प्रॉफिट कितने का होगा? 2% का हो जाएगा। 120 पे नहीं होगा, क्योंकि 120 तो हमारा क्या है? एमआरपी है। हमने माना था 100 घड़ियां, और 100 घड़ियों का मूल्य भी कितना है? 100 ही है। तो 120 तो हमारा क्या है? एमआरपी है, और ये 100 क्या है? घड़ी है, ठीक है। और 100 का जो सिप्पी है वो कितना है? 100 रुपए हम मान के चल रहे हैं। तो 100 का अगर ये होगा तो ये कितने में बिकेंगी? 102 में। 102 में बिकेंगी तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 2% का हो जाएगा। आगे समझ में सभी को? तो ये टॉपिक आप करके देख लेना, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। आज आपके लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए प्लस कंसेप्ट, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करके देख लेना आप सभी। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है भाई। डाउट का नंबर हॉबी का स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप बता सकते हो। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे का आता है तो, वैसे डाउट का नंबर आपका है, बता भी देता हूं मैं। इस नंबर पे डाउट भेज सकते हो भाई, 9718110148, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो इस नंबर पे भेज देना भाई। अगली क्लास अभी होगी भाई आपकी नरेंद्र सर की।